सुबह-सुबह धान के खेत में एक महिला की लाश मिलती है। लाश की स्थिति ऐसी होती है कि जो भी देखता है, देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सबसे पहले जो ग्रामीण होते हैं, वह गाँव के से निकल कर के खेतों की तरफ जाते हैं, अपना काम करने के लिए। लेकिन जब वहाँ धान के खेत में शव देखते हैं, शव की स्थिति देखते हैं, तो पूरे गाँव में जो है सब लोग एक-दूसरे से इसी शो के बारे में बात करते थे और धीरे-धीरे जो बात था पूरे गाँव में फैल जाता है। क्योंकि जो शव था वह एक महिला की थी और शव के जो दोनों पैर थे, दोनों पैर जो है अलग-अलग काटे गए थे। एक पैर जो है अलग और दूसरा पैर अलग। और तो और जो सिर था महिला का, वह जो है एक गद्दे में लपेट करके और उस गद्दे को सिर के सहित सिलाई हुआ था, उसको सुई से सिला गया था। और भी जो महिला के सामान थे इधर-उधर बिखरे हुए थे और सारा जो है एक ट्रॉली बैग था, वहीं पे ट्रॉली बैग में ही आस-पास उस धान के खेत में बिखरे हुए थे। सबसे पहले जो व्यक्ति आते हैं देख कर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आखिर किसने ऐसा मर्डर किया है? मरने वाली महिला कौन है? कहाँ की है? और आखिर क्या वजह है जो किसी ने इतनी बुरी तरीके से इस महिला को मारा है? गाँव के लोग होते हैं, वह पुलिस को सूचना देते हैं। मौके पर पुलिस आती है। नमस्कार, मेरा नाम प्रतिभा है और आज की सच्ची घटना में आपका फिर से स्वागत है। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा और वाक़ई में जब इस कहानी का अंत होगा, तो आप चौंक जाएँगे कि कोई ऐसा भी कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक लड़की जिसका नाम होता है खुशबू। खुशबू दिखने में बेहद ही अच्छी होती है। खुशबू जो है बरहज के पैना गाँव की रहने वाली होती है। वह धीरे-धीरे बड़ी होती है और उसके माँ-बाप जो है खुशबू की शादी के लिए सोचने लगते हैं। लेकिन खुशबू जो है बेहद खूबसूरत थी और इसी के साथ-साथ एक लड़के से वह बातचीत करती है। लड़का गाँव का होता है और धीरे-धीरे बातचीत करने के दौरान जो है उसके घरवालों को भी पता चल जाता। पहले तो घरवाले मना करते हैं, लेकिन खुशबू नहीं मानती है और आखिरकार 2016 में वह उस लड़के के साथ कोर्ट मैरिज कर लेती है। जब खुशबू गाँव के लड़के के साथ कोर्ट मैरिज कर लेती है, पहले तो सब कुछ ठीक-ठाक चलता है, लेकिन बाद में धीरे-धीरे दोनों के बीच लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। कभी पैसों को लेकर के, तो कभी खुशबू का किसी से बात करती थी उसको लेकर के। उसका जो हस्बैंड होता था, वो हमेशा नाराज़गी दिखाता था और कहता था कि तुम किसी से बातचीत मत किया करो और मैं पैसा कमा के लाऊँगा, हम दोनों अच्छे से रहेंगे। लेकिन खुशबू किसी न किसी बात पे लड़ती रहती थी, उसका पति भी उसमें शामिल हो जाता था। अब धीरे-धीरे स्थिति यह आ गई कि दोनों ने 2016 में शादी किया था और 2012 में तलाक हो गया। खुशबू अपने पति से तलाक ले ली और अपने मायके आकर रहने लगी। धीरे-धीरे आस-पास के लोग जो है कुछ न कुछ खुशबू को कहा करते थे और उसके माता-पिता को भी चिंता होने लगी कि कहीं न कहीं इसकी शादी फिर से करवा दिया जाए। पहले तो माता-पिता नाराज़ होते हैं जब खुशबू कोर्ट मैरिज की रहती है, लेकिन जैसे ही खुशबू वापस आ जाती है तलाक लेकर के, माता-पिता खुश हो जाते हैं और खुशबू के लिए अच्छा रिश्ता जो है खोजना शुरू कर देते हैं। फिर धीरे-धीरे सिलसिला चलता रहता है और जो है खुशबू के ज़िंदगी में आता है एक लड़का। लड़के का नाम होता है मुन्ना निषाद। अब जैसे ही यह लड़का खुशबू के ज़िंदगी में आता है, खुशबू जो है इससे बातचीत करने लगती है। यह जो मुन्ना निषाद होता है, यह लड़का जो है दुबई में रहता था और वहीं पे रह कर के अपना काम करता था। लेकिन धीरे-धीरे जब खुशबू उससे बात करना शुरू कर देती है, तो उसका भी मन वहाँ नहीं लगता है और वह भी सोचता है कि किसी न किसी तरह से भारत चला जाए, अपने देश चला जाए और वहीं पे चल के कुछ रोज़ी-रोटी कमाया जाए। फिर धीरे-धीरे दोनों के बीच बातचीत होने लगता है और आखिरकार जो मुन्ना निषाद होता है, वह अपने गाँव आ जाता है। चूँकि मुन्ना निषाद भी खुशबू के गाँव का ही रहने वाला होता है। अब फिर दोनों के बीच जब बातचीत होता था, दोनों मिलते-जुलते थे, तो अक्सर जो गाँव के लोग होते थे, वह देखा करते थे। चूँकि खुशबू तलाकशुदा थी, इसलिए और भी ज़्यादा जो गाँव के लोग
थे, उस पे नज़र रखते थे। धीरे धीरे यह बात जो है उसके परिवार के लोगों को पता चल जाता है और खुशबू जो है उससे जो मुन्ना निषाद होता है मिलना जुलना कम कर देती है। लेकिन एक रोज़ मुन्ना निषाद खुशबू से ज़बरदस्ती मिलने के लिए कहता है, दोनों मिलते हैं और दोनों डिसाइड करते हैं कि हम दोनों शादी करेंगे। लेकिन मुन्ना निषाद जो है खुशबू से शादी नहीं करता है, क्योंकि जो मुन्ना निषाद होता है वह डिलीवरी का काम करता था और जैसे ही काम ख़त्म करके आता है, साथ ही खुशबू का भी आने का वक़्त हो गया रहता है। वह काफ़ी इंतज़ार करता है लेकिन खुशबू नहीं आती है। अगले ही दिन जो है खुशबू का शव मिलता है खेत से। अब वहाँ के जो एसपी होते हैं, संकल्प शर्मा होते हैं, वह जो है काफ़ी मशक्कत करते हैं कि इस केस को कैसे सुलझा लिया जाए, क्योंकि उनके पास कुछ सबूत नहीं होता है कि आखिरकार क्या वजह थी, किसने खुशबू को मारा। फिर वह जो है 50,000 रुपए के इनाम की घोषणा करते हैं और साथ ही साथ जो मुन्ना निषाद होता है वह भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। आखिरकार जो है जितने भी मुन्ना निषाद के करीबी होते हैं, साथ ही मुन्ना निषाद होता है, साथ ही खुशबू के जितने भी परिवार वाले होते हैं, बारी-बारी से पुलिस सबसे पूछताछ करती है। मुन्ना निषाद का मोबाइल खंगाला जाता है, लेकिन पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं मिलता है। थक हार करके पुलिस एक बार फिर कोशिश करती है और आखिरकार 2.5 महीने के बाद जो है पुलिस की मेहनत रंग लाती है, कातिल पकड़ा जाता है। अब पुलिस के पास जो है कातिल पकड़ा गया था और पुलिस ने कातिल को कैसे पकड़ा था, उसकी भी वजह सुन कर के आप बेहद चौंक जाएँगे। पुलिस के पास चूँकि जो खुशबू थी, उसकी लाश को जैसे फेंका गया था, वहीं पे एक फ्लिपकार्ट का जो है रसीद मिलता है। फ्लिपकार्ट के रसीद से पुलिस एड्रेस चेक करती है और जो एड्रेस होता है, वह जो है मुन्ना निषाद के घर का होता है। जहाँ पे मुन्ना निषाद काम करता था, गोरखपुर में डिलीवरी का काम करता था, वहाँ की वो रसीद मिलती है। पुलिस को समझते देर नहीं लगती है कि हो ना हो इसका कत्ल ज़रूर इसके पति ने ही किया है। पुलिस कन्फर्म करती है और अपने तरीके से मुन्ना निषाद से पूछताछ करती है और आखिरकार मुन्ना निषाद टूट जाता है। मुन्ना मुन्ना निषाद पुलिस को बताता है कि जब मैं गोरखपुर रहने के लिए आया और हम लोग लिव इन में रहते थे, धीरे-धीरे सब कुछ ठीक चलता था, मैं भी डिलीवरी का काम करता था। लेकिन पहले तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जो मेरी पत्नी खुशबू थी, वह कुछ महीने के बाद प्रेग्नेंट हो जाती है। मैं उससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था, मेरा काम में मन नहीं लगता था और मेरी पत्नी जो है बार-बार मुझे प्रेशर करती थी शादी के लिए, परिवार बढ़ाने के लिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता था। फिर एक रोज़ मैं घर आया, उस दिन का टाइम 29 दिसंबर का दिन था 2023 का और हम दोनों में काफ़ी वाद-विवाद हो गया। धीरे-धीरे इतना ज़्यादा विवाद बढ़ता गया कि मैंने जो है खुशबू के सिर पे किसी भारी चीज़ से मार दिया। अब जो है जैसे ही मैंने मारा, खुशबू को धक्का दिया तो वह गिर कर के बेहोश हो गई और जैसे ही खुशबू बेहोश हुई, मैंने उसका गला दबा दिया। चूँकि मैं खुशबू से कहता था कि तुम एबार्शन करवा लो, लेकिन खुशबू नहीं मानती थी। वह बार-बार मुझे मानसिक रूप से परेशान करती थी। अब जब खुशबू बेहोश हो जाती है, मैं उसका गला दबा देता हूँ, खुशबू मर जाती है। अब मेरे पास जो सबसे ज़्यादा उस समय उचित था कि लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए। इस तरह से मैंने जो है लाश के 3 टुकड़े किए, दोनों पैर को अलग किया और जो है लाश को एक ट्रॉली बैग था उसमें पैक किया और साथ ही साथ जो मकान मालिक थे, उससे मुन्ना निषाद कहता है कि मैं अब यहाँ नहीं रहूँगा, खाली करके दूसरे जगह जा रहा हूँ। मुन्ना निषाद वहाँ से एक बाइक लेता है और ये साथ ही साथ एक पिकअप वाले को बुलाता है। पिकअप वाला जो है वह मुन्ना निषाद कहता है पिकअप वाले से कि चलो इसमें कुछ ज़रूरी सामान है और मुझे किसी को देना है। पिकअप वाला पीछे-पीछे होता है, मुन्ना आगे होता है। मुन्ना बताता है कि मैं जहाँ रहूँगा, कहूँगा वहीं पे तुम इस सामान को उतार देना। फिर जो है अब मुन्ना जो है जाता है, अब रास्ते में एक नदी मिलती है। नदी में जो है आधार कार्ड और खुशबू का जो भी सामान होता है, साथ ही साथ जो चाकू होता है, वह नदी में बोहबार पुल से जो है फेंक देता है।
उसके बाद जो है देवरिया ज़िले में अपने गाँव से पहले, चूँकि ये दोनों देवरिया ज़िले के थे, भलुवनी थाना क्षेत्र के बरौली करायल शुक्ल मार्ग पर पहुंचते ही चालक से कहता है कि अब तुम जाओ, मुझे यहीं पे किसी को सामान देना है। चालक जो है पिकअप से सामान उतार करके चला जाता है और जो मुन्ना निषाद होता है वहीं पे धान के खेत में शव को फेंक देता है और फेंक करके वापस अपने गांव चला जाता है, आराम से रहने लगता है। लेकिन वह कहते हैं कातिल कितना भी बड़ा शातिर क्यों ना हो, कुछ न कुछ ज़रूर छोड़ जाता है। वह एक रसीद थी, फ्लिपकार्ट द्वारा जारी की गई रसीद थी। ऑनलाइन रसीद पर दिए एड्रेस को ट्रेस करते हुए पुलिस ने जो है इस केस का, इस ब्लाइंड केस का पर्दाफाश कर देती है और आखिरकार मुन्ना निषाद पकड़ा जाता है। आपका इस घटना के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।